विद मेहरीन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो आज हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होती हैं। फैक्टर्स क्या होती हैं। फैक्टर्स हम उसको बोलते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे 6 है तो 6 को कौन डिवाइड करता है, 6 को 2 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हुआ 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 है। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 12 को 6 डिवाइड करता है और 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है। तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो इसी तरह आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो है कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या है। कॉमन ऐसी चीज़ होती है जो सबके पास होती है। तो आज हम देखेंगे ये कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, जो टर्म्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक टर्म्स जो एक से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें तो 6x + 12 है। तो ये दो टर्म्स से मिलकर एक एक्सप्रेशन बना है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने ढूंढना क्या है, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के पास हो, 6x के पास भी हो और 12 के पास भी हो। तो एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों के पास हो। कॉमन का मतलब क्या है, जो सबके पास हो। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो दोनों के पास जो भी होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 है। अब देखिए यहाँ पर पहले के पास 6 है और दूसरे के पास क्या 12 के पास 6 है। यस, 6 2s are 12 होता है ना, टेबल पढ़ेंगे 6 2s are 12 होता है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 2s are 12। तो इसके पास भी 6 है, 12 के पास भी 6 है। तो हमें 6 दोनों के पास ही मिल गया। अब दोनों से 6 को उठा लेते हैं बाहर। तो इससे भी 6 ले लिया, इसके पास x बच जाएगा और 12 से 6 लिया तो इसके पास 2 बच जाएगा। 6x + 6 2s are 12 सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हम करते क्यों हैं, ताकि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए और देखा जाए कि ये किसके फैक्टर हैं। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हमें मिल गए 6 और x + 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 15y² + 20y। तो इसमें भी हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या होता है, ये लफ्ज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, और जो सबके पास होता है। ठीक है, जो सबके पास होगा वो हम ले लेंगे, सबसे ले लेंगे। अब यहाँ पर तो दो टर्म्स है, दोनों के पास देखते हैं क्या क्या है। 15 देखते हैं, 15 में ऐसा क्या है जो 20 में भी है और 15 में भी है। तो हम 5 को चेक करते हैं, क्या 5 15 में है। यस, 3 5 15। यस, 15 में 5 है। 20 में देखते हैं 20 कैसे बनता है, 4 5 से 20। तो 20 में भी 5 है, तो इसका मतलब हुआ दोनों से 5 हम ले सकते हैं। तो 5 3 15 और 5 4 20। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं y² है। दोनों के पास y है। यस, इसके पास 2 y हैं और इसके पास 1 y है। तो दोनों से एक एक y ले लेते हैं। तो जब हमने लिया 5 y इधर से लिया तो ये बच जाएगा 3 5 3 15 और 2 y थे तो 1 y बच जाएगा, प्लस 5 4 20, 4 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में डाल देंगे और 5 हमने बाहर ले लिया और इसके साथ एक ही y था वो भी हमने बाहर ले लिया। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 5y। कॉमन फैक्टर है इसका 3y + 4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, -12x² + -3x। तो देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो सबके पास है, ये चीज़ आपने कभी भी नहीं बोलनी। तो अब देखते हैं कॉमन। वाओ, पहले तो हमें नज़र आ रहा है माइनस माइनस दोनों के पास ही है, चलें माइनस ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं दोनों के पास क्या है, x देखें, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। तो इसका मतलब हम दोनों से एक एक x तो ले ही सकते हैं। तो चलो जी, एक x दोनों से ले लिया हमने। इसके पास 2 थे, इसके पास 1 बच जाएगा और 1 हमने ले लिया। 12 और 3 में देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 में 3 है। इधर तो 3 है ना राइट साइड पर, तो इस 12 में 3 है। यस, 3 4 12 होता है। तो 12 में भी 3 हिडन है। ठीक है, टेबल में देखें 3 4 12 होता है। तो हम कॉमन लेंगे -3x। तो यहाँ से -3x लेंगे तो ये आ जाएगा -3 4 12 और x²। ये देखिए वैसे सेम पीछे वाला बन जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा चेंज, और 3x × 1 करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ से 3x हमने सारा ही ले लिया बाहर, तो फिर यहाँ से इसके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो ये इसके फैक्टर आ गए -3x × 4x + 1। तो इस एक्सप्रेशन में हिडन कॉमन फैक्टर क्या था जो दोनों के पास था, वो था -3x।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4a² b + 8ab²। तो 4 देखते हैं क्या दोनों के पास 4 है। यस, इसके पास 4 है और दूसरी टर्म के पास यस 4 2 8, इसके पास भी 4 है। ठीक है, 4 4 दोनों से ले लेंगे, 8 के पास 2 बच जाएगा। a² देखें, इसके पास 2 है और इसके पास 1 a है, तो क्या करेंगे, दोनों से एक हम कॉमन ले सकते हैं, जो सबके पास है वो उतना ही लेते हैं। बी देखें, इसके पास 1 b है और इसके पास 2, तो यानी कि इसके पास भी एक हम ले सकते हैं और एक इसके पास बच जाएगा। तो इसके पास जब हमने कॉमन लिया 4ab कॉमन लिया तो 4 भी बाहर ले लिया हमने, a 2 थे, 1 बच जाएगा, इसको ब्रैकेट में अंदर डाल देंगे, b 1 था वो बाहर ले लिया हमने, प्लस 8 के पास 4 था और 2 था, 4 हमने ले लिया, इससे 2 बच गया और a भी हमने ले लिया, b 2 थे, 1 बच गया इसके पास। 4ab × a + 2b ये इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है xy - 3x² + 2। अब यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स हैं, तीन लोग जो हैं वो मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तीन टर्म्स, तीनों के पास देखते हैं कुछ कॉमन मिल गया तो वो ले लेंगे और बाकी सबको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो सबके पास देखें तो x है, सबके पास x है, तो सबसे ले लिया। इधर y सबके पास नहीं है, 3 भी सबके पास नहीं है, 2 भी सबके पास नहीं है, तो जस्ट हमें एक ही वेरिएबल मिला, x जो है वो सबके पास था, वही हमने ले लिया, तो ये y बच जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, -3x, 2 थे, 1 बाहर ले लिया, 1 बच जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, +2 बचेगा और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास 6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 3a² b - 9ab² + 15ab। अब देखते हैं इन सबके पास क्या क्या है। 3 सबके पास है, यस, 3 3 × 9 है, 3 5 × 15 है, तीनों में 3 है, a भी सबके पास है, b भी सबके पास है, तो हम ले लेंगे 3ab, सब ले लिया और पहले के पास हमारे पास क्या बचेगा, 3 बाहर ले लिया, a के 2 थे तो 1 बाहर ले लिया, b भी बाहर ले लिया, जस्ट a बचा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, -9 के पास क्या था, 3 3 × 9, 2 9 थे, 1 बाहर ले लिया, 1 अंदर बच जाएगा, और इसी तरह b +15 के पास 3 5 सा 15 था, 3 कॉमन ले लिया तो 5 बच गया, तो ये इसका हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है 3a² b - 9ab² + 15ab। तो ये तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रही हैं, तो देखते हैं तीनों के पास क्या क्या है, क्या ऐसा नंबर कौन सा छुपा हुआ है जो तीनों के पास ही है। तो हम देखते हैं 3 सबके पास ही है, 3 पहले के पास तो 3 है ही, दूसरे के पास एक 3 3 × 9 होता है और तीसरे के पास एक तो 3 5 × 15 होता है, तो इसमें भी 3 और 5 मिलकर 15 बनाते हैं, तो सबसे हम 3 ले लेंगे। उसके बाद a भी हमें सब में नज़र आ रहा है और b भी हमें सबसे में नज़र आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3ab। तो पहले से 3ab बाहर लिया तो पहले के पास जस्ट a बच जाएगा, 3 भी बाहर ले लिया, b भी बाहर ले लिया और एक a भी बाहर ले लिया, तो 2 a थे, एक इसके पास बच गया, उसको ब्रैकेट में डालेंगे, -3 3 × 9, 3 बच जाएगा, 3 बाहर ले लिया और 3 अंदर बचेगा, और b 2 थे, इसके पास एक b बचेगा, +15 है, तो 3 5 × 15 है, तो a भी एक ही थे इसके पास, वो भी बाहर चले गए, अब जस्ट 5 बचेगा इसके पास, 3 हमने ले लिया, a भी ले लिया, b भी ले लिया, जस्ट 5 बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आ गई है इस क्वेश्चन की, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।